राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, आगे बताने से पहले अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा गैया के रूप में बरसाना पहुंचती हैं और वहां वह देखती हैं सुदामा को और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। कहती हैं श्री कृष्ण ने सुदामा को कितना धनवान बना दिया है। एक चावल के दाने के बदले बहुत सारा वैभव है अब सुदामा के पास। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे सुदामा कहते हैं राधा मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम भोला के रूप में बरसाना आई हो। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहेंगे सुदामा तुम मुझे देख पा रहे हो। और आप लोग देखेंगे मित्रों, जाम्बती कृष्ण से कहेंगी कि सुदामा राधा को कैसे देख पा रहा है। और तब श्री कृष्ण कहेंगे जाम्बती से, यह कृष्ण की लीला है, अब यहाँ कौन किसे देख सकता है, यह मैं सुनिश्चित करता हूँ। और फिर आप लोग आगे देखेंगे सुदामा राधा से कहेंगे कि तुम इस रूप में यहाँ क्यों आई हो। कृष्ण ने मुझे इसी रूप में बरसाना भेजा तो मैं चली आई। और फिर सुदामा कहेंगे मेरा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आई, तुमसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर आगे राधा सुदामा से कहती हैं कि अच्छा ये बताओ कि भोला के बछड़े कहाँ हैं, वो सब भूखे होंगे। और तभी जाम्बती श्री कृष्ण से कहेंगी कि राधा बरसाना में कितना प्रसन्न दिख रही हैं, उसको अपनी मृत्यु की कतई भी चिंता नहीं। और तभी श्री कृष्ण कहेंगे कि मृत्यु की चिंता के कारण उसे दुख और निराशा में क्यों व्यतीत करें, यदि कुछ ही क्षण शेष है तो उसका पूर्ण आनंद ले लेना चाहिए। और फिर आगे सुदामा कहते हैं राधा बछड़ों ने भोला पे आए संकट को भांप लिया है। और फिर आप लोग मित्रों आगे देखेंगे बछड़े दूध नहीं पीते हैं। तब सुदामा बताते हैं क्योंकि बछड़े अपनी माँ को खोना नहीं चाहते, और यदि भोला जीवित नहीं रही तो बछड़े भी जी नहीं पाएंगे। और यही नहीं, अगर मेरी प्यारी भोला को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, उस बाघ को हम सबको खाना होगा। और तभी राधा कहती हैं सुदामा तुम ऐसा ना कहो, मुझे पता है तुमको भोला बहुत प्रिय है। और फिर सुदामा कहते हैं यदि अपनी प्रिय का वियोग सहना पड़े तो इससे अच्छा है तो मृत्यु है। और तभी जाम्बती श्री कृष्ण कहती हैं ये मनुष्य एक पशु के लिए इतना भावुक हो गया कि उसके वियोग में अपने प्राण त्यागने के विचार कर रहा है, एक पशु के लिए इतना प्रेम। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मित्र सुदामा ये सत्पुरुष है जाम्बती, उसने राधा की रक्षा के साथ साथ भोला की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा है। भोला उसके लिए केवल पशु ही नहीं है, वो तो उसकी गृहस्थी का पालन पोषण दूध और घी से करती है, ठीक वैसे जैसे एक माँ अपनी संतान का पालन पोषण करती है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहेंगे सुदामा का प्रेम देख के तुम मौन हो गई जाम्बती, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। एक और सुदामा का प्रेम है भोला के प्रति जिसे वह अपनी माता मानता है, और दूसरी ओर है शाम जो अपनी ही माता के ऊपर आक्रमण करने चला। और तभी जाम्बती कहती है हाँ श्री कृष्ण, लेकिन ये अंत नहीं है, मेरा पुत्र एक दिन अपने कर्मों की शुद्धि अवश्य करेगा। और मित्रों, फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सुदामा कहेंगे चलो भोला, अगर तुम वाघ का भोजन बनोगी तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा, मैं भी भोजन बनूंगा उसका। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुदामा की धर्मपत्नी आ जाती हैं, कहती हैं अरे आप ये क्या कह रहे हैं। और फिर वह भी तैयार हो जाती हैं, कहती हैं अगर ऐसा ही है तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। और तभी उनके पुत्र भी, दोनों पुत्र भी कहते हैं हाँ मैं भी अपने प्राण दे दूंगा, हम भी आप दोनों के साथ भोला के लिए बलि चढ़ जाएंगे, हाँ पिताश्री। और तभी राधा कहती हैं यदि ऐसा ही है तो हम सब साथ चलेंगे, देखते हैं हमारे प्रेम की शक्ति बड़ी है या उस बाघ के भूख की।
और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि तभी सब पहुंचते हैं और बाघ से कहते हैं खाने के लिए। और बाघ कहता है मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊँगा, मैं तुम सबको खाऊंगा एक एक करके। और तभी जाम्बती श्री कृष्ण से कहेंगी कि आप सत्य कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को राधा से प्रेरणा लेनी चाहिए, सबको जीवन दान देना चाहिए। इस तरह भूख मिटाने से अच्छा है मेरा पुत्र भूखा ही रह जाए। और फिर श्री कृष्ण कहेंगे किंतु श्याम अपने स्वभाव में बंधा है जाम्बती, देखते हैं श्याम अपने स्वभाव की दुर्बलता को त्याग पाता है या नहीं। और मित्रों आप लोग देखेंगे लेकिन श्याम नहीं मानता है। जाम्बती फिर से कहती हैं श्री कृष्ण से अब आप ही एक माँ की पीड़ा समझिए और जाके श्याम को ये अनर्थ करने से रोकिए श्री कृष्ण। और तभी श्री कृष्ण कहेंगे ये देख के संतोष हुआ जाम्बती कि तुम अपनी संतान के दोष और विकार को समझ पा रही हो, कि तुम एक माता होने के कारण अपने कर्तव्य निभाना चाह रही हो। और मित्रों आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहेंगे जाम्बती से कि राधा को मार पाना श्याम के लिए संभव ही नहीं है। और मित्रों आप लोग देखेंगे वहाँ पे बलराम दाऊ आ जाते हैं और उस बाघ से सबकी सुरक्षा करते हैं। और तभी जाम्बती श्री कृष्ण से कहने लगती हैं ये क्या श्री कृष्ण, बलराम दाऊ का तो क्रोध अत्यंत बढ़ रहा है, कहीं क्रोध में आके मेरे पुत्र के प्राण ना ले ले। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ को रोक लेते हैं। बलराम दाऊ को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अभी शाम का वक्त नहीं आया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे गैया के रूप से राधा बाहर आ जाती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे लिए प्रेरणा हो राधा, तुम सभी के लिए प्रेरणा हो राधा। आज तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि सबके हित के लिए अपने प्राण निछावर कर देना ही सर्वोत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ कर्म राधा। और तभी राधा कहेंगी धन्यवाद तो हमें भोला को कहना चाहिए, इतना उपयोगी जीव होने के बाद भी उसकी सरलता ने मेरे हृदय को छू लिया है। और तभी श्री कृष्ण कहेंगे उचित कहा राधा, और इसीलिए आज से यह दिन बहुला चतुर्थी के नाम से स्मरण किया जाएगा, क्योंकि आज के इस दिन पर तुमने बहुला के शरीर में प्रवेश किया था। बहुला की पूजा की जाए और केवल बहुला ही नहीं, इस समस्त संसार की सभी गाय, सभी गौ माताएं जो हमारे लिए माता समान है, वो जो हमारे घर के दूध और घी का भंडार भर रहे हैं, उन सब के सम्मान के लिए, उन सब की पूजा के लिए यह दिन निर्धारित किया जाता है। आज का यह दिन हमारी गौ माता के लिए। तो मित्रों ऐसे ही आप लोग आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।